अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ातिमा ज़हरा है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना एक स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट की कमांड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है sp.get.commit.pr। इसमें हम अपनी जो गिटहब की रिपॉजिटरी होती है और जो हमारी डायरेक्टरी होती है, लोकल डायरेक्टरी, उसको कनेक्ट करते हैं और अपने कमांड गिटहब पे पुश करते हैं, जिस तरह से हम अपनी मैनुअली कोड में क्या करते थे। इन सब कमांड्स का इस्तेमाल करते हुए या फिर कुछ लोग गिटहब डेस्कटॉप या फिर इसकी जो इनबिल्ट ये रिपॉजिटरी सिस्टम होता है इसका यूज़ करते हुए पुश करते थे। आज मैं आपको कमांड्स के बारे में बताऊंगी और ये बताऊंगी कि इनका आप प्रॉम्प्ट में यूज़ करते हुए क्योंकि हम मैनुअली काम नहीं करते, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट टाइम पे सब काम एआई से कराते हैं। तो प्रॉम्प्ट में इनको किस तरह दिए जाए और अपनी ब्रांचेस को कैसे सेट करें कि हमारी कोई भी किट की ब्रांच किसी भी ब्रांच से कॉन्फ्लिक्ट ना करे और हमारा काम क्लीन और सेफली पुश हो बगैर किसी पुल चेंजेस और अलग अलग जो मसले आ जाते हैं उसके। तो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि किट ब्रांच से हम चेक करेंगे बार बार कि हमारी हम अभी कौन सी ब्रांच पे हैं। तो अभी हम पता चला कि मास्टर ब्रांच पे है। मास्टर ब्रांच वो ब्रांच होती है जो कि हम अपनी जब गिट इनिट करते हैं तो हमारी ब्रांच क्रिएट होती है मास्टर। और हम लोग जब भी गिट से कमांड को पुश करने से पहले हम करते थे, जिन्होंने अपना काम ज़्यादातर कोड से करा है, कमांड प्रॉम्प्ट इंटरफेस से अपनी गिट को पुश करा है, तो उन्होंने नोटिस किया होगा एक ब्रांच ये कमांड यूज़ करते हैं गेट ब्रांच -m और मेन। तो इससे क्या होता है, जो ब्रांच हमारी करंट होती है उसका नाम चेंज हो जाता है मेन में, अगर यहाँ पे मेन लिखा था उसमें चेंज होती है। और इससे क्या होता है कि हमारी जो रिपॉजिटरी गिटहब की वो हमारी लोकल डायरेक्टरी से कनेक्ट हो जाती है। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अक्सर लोग ये करते हैं, ये यहाँ पे कमांड जो होती है इसको क्लिक करके और एंटर कर देते हैं, जिससे हमारे काफ़ी सारे मसाइल पैदा होते हैं। पहले तो ये कि इसको ओरिजिन नहीं पता। सेकंड ये कर सकता है काम कि ये अपना ओरिजिन दे भी दें और हम लोग मास्टर से मेन का नहीं मेंशन करें, तो ये गलती कर सकता है कि ये मास्टर पुश कर दे, जिसकी वजह से हमारी गिट में काफ़ी सारे फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्शंस और बहुत सारे मसले खड़े हो जाते हैं। तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इस कमांड के बाद हम यहाँ पे मल्टीपल लाइंस को एक्टिव करेंगे। यहाँ पे हम मल्टीपल लाइंस क्रिएट करके यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ पे हाइफन लगा के पहले तो हम इन दोनों कमांड्स, जो ये कमांड्स हैं जो कि मैंने बताया है, इसका काम होता है मास्टर को मेन में कन्वर्ट करना और इसका काम होता है ओरिजिन देना कि हमने कौन सी गिटहब की ब्रांच से कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पहले इसको पेस्ट कर देते हैं। हमने एक ये वाली कमांड दे दी और ये वाली कमांड दे दी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये काम जो शुरू करा है ये तब करा है जब मैंने अपनी स्पेसिफिकेशन को बिल्कुल रेडी कर लिया है। मैंने अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करी, ज़ीरो इम्प्लीमेंटेशन वर्क है मेरा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ स्पेक्स बनी हुई है, इम्प्लीमेंटेशन कोई कोडिंग नहीं हुई हुई। अच्छा, मैं आपको आगे जाके फीचर ब्रांच के बारे में बताऊँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है spec.md का। और इससे काफ़ी सारी, इससे हमारी जो मेन ब्रांचेस के बाद जो सब ब्रांचेस बनती हैं इस वाले कहते हैं लाइन नंबर 3 फीचर ब्रांच से बनती हैं। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इसको जहन में रखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ मेरा काम जो यहाँ तक हुआ हुआ है, सिर्फ मैंने यहाँ पे अपनी स्पेसिफिकेशन टास्क प्लान क्रिएट करे हैं। और फिर अब मैं सबसे पहले काम करूँगी कि अपना काम गिटहब पे पुश करवाऊँगी। किससे? sp.get.commit से। तो पहले मैंने इसकी 2 कमांड्स दी ताकि इसको जहन में हो जाए कि मैंने अपनी जो करंट ब्रांच है, हम लिखते स्टार्ट करते हैं कन्वर्ट करंट ब्रांच ब्रैकेट में लिख दे मास्टर, ताकि इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, वरना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। इंटेलिजेंट होता है तो ये फॉन्ट समझ जाएगा अपनी इंटेलिजेंस से। ठीक है, तो कन्वर्ट करंट ब्रांच मास्टर टू मेन, जो कि इसको देख के करेगा, एंड connect NECT our directory to given origin। तो इससे क्या होगा, ये इस origin पे अपनी कमांड को जो हमारी जो गिटहब रिपॉजिटरी है इसको पुश कर देगा और हमारे कमांड से ये हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, इससे मैं बता दूँ क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहले तो हमने कोई कोडिंग नहीं करी, और कोडिंग हमने नहीं करी, इसका फ़ायदा, इसको करने की बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम जब कोडिंग कर रहे होते हैं या करवा रहे होते हैं sp.implement का यूज़ करते हुए, मैं इसको Alt M करके ऑटोमेटिक कर देती हूँ। यस करेंगे पहले, और हम Alt और M का इस्तेमाल करते हुए
इसको साइकिल पे एक्टिव कर देंगे तो ये अपना काम खुद करता रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको पहले दफ़ा में कोई इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करी और मैंने डायरेक्ट इसको ये कमांड देके और ये प्रॉम्प्ट देके क्यों कहा कि आप जल्दी जल्दी हमारी जो है रिपॉजिटरी को कनेक्ट कर दो डायरेक्टरी से और उसको पुश कर दो। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि हम आते हैं अपनी स्पेक्स पे। यहाँ पे आप देखेंगे spec.md जो मैंने खोली हुई है, इसमें है हमारे फीचर ब्रांच, इसका नाम है वन-नेचर-ब्यूटी। अच्छा, ये जो नाम है ये कोई आपकी फ़ाइल का नाम या इससे रिलेट नहीं करता, ये रिलेट करता है आपकी गिट ब्रांच से। जब हम लोग आगे जाके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ /sp.implement, यहाँ मैं चला नहीं रही कमांड, सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये एक कमांड होती है इम्प्लीमेंट। जब हम अपने कमांड चला रहे होते हैं तो स्पेक्स को रीड करता है, ये हमारे प्लान को रीड करता है। और यहाँ पे भी देखिए ब्रांच लिखी हुई है, यही वाली गेट ब्रांच है, जो कि ये क्या करेगा कि जब हम लोग यहाँ पे आएंगे फ्यूचर में इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद, तो हमें यहाँ पे मास्टर के साथ एक और ब्रांच दिखाएगा जिसका नाम होगा वन-नेचर-ब्यूटी। उसको फिर हमें क्या करना होगा, हमें आपस में मर्ज करवाना होगा। इसका प्रॉम्प्ट भी बताऊंगी मैं आगे जाके, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि जब हम इम्प्लीमेंटेशन करने लगते हैं तो यहाँ पे जो ये एरो दिख रहा है आपको मेरा, ये एरो मैं लेके जा रही हूँ नीचे, यहाँ पे आपको चेंज नज़र आएगा मास्टर से मेन से अलग ब्रांचेस के नाम पे। और हमें क्या करना होता है, हमें तमाम काम मेन में सेव करना होता है, तो तब हमें अलग कमांड यूज़ करनी होगी और अलग प्रॉम्प्ट। तो आप देखें यहाँ पे स्पेक्स में भी ये गेट ब्रांच बताई हुई कि हमारी जो अगली ब्रांच जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हमारा काम इस ब्रांच में आएगा। उसके बाद हम पुश करेंगे, तो पुश करवाने के बाद हमें दोबारा पुश करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें बताना होगा कि हमारी गिटहब ब्रांच को मर्ज करो हमारी मेन ब्रांच से और फिर उसको पुश करो। जब मैं और इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम और अच्छी समझ में आएगा। रिसर्च वगैरह और टास्क में भी आई थिंक ये बताता है, नहीं ये टास्क में आई थिंक नहीं बताता, इन दोनों में ये पॉइंट आउट करता है कि हमें अलग ब्रांच भी करना है। अच्छा, ये ब्रांचेस अलग अलग क्यों कर रहा है, हम इसको रिमूव भी करवा सकते हैं, हाँ करा सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर जब हम लोग अपना काम एज क्या कहते हैं रियल टाइम, हम जब रियल टाइम अपना काम कर रहे होते हैं या फिर हम लोग रियल वर्ल्ड में काम कर रहे होते हैं, तो हमारी जो भी काम होते हैं हम उसको अलग अलग ब्रांचेस में इसलिए करते हैं कि जब अगर हमारा खुदा ना खास्ता या किसी भी वजह से कोई बैड लक की वजह से हमारे किसी भी काम में कॉन्फ्लिक्शंस आते हैं, तो हमारी मेन ब्रांच जिसके अंदर हमारी वेबसाइट वर्सल पे कहीं भी पुश हुई हुई है, हमारा जो बैकएंड पुश हुआ हुआ है कहीं भी, तो उसमें कोई एरर्स ना आए, हमारी वेबसाइट क्रैश ना करे। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी दूसरी ब्रांच को वर्सल पे पुश करके और व्हाट्सएप पे डिप्लॉय कर दें और उस पर से टेस्टिंग करें, और जब हमें कंफर्म हो जाए, हम लोग खुश हो जाते हैं काम से कि हमारा काम अच्छा लग रहा है, गुड लग रहा है, तो हम उसको मेन पे करके पुश कर देते। अब ये सारा काम हमें मैनुअली अब नहीं करना, हमारा मैनुअली काम इससे हमारी मतलब हम लोग फ्री हो चुके हैं। अब हमारा काम हो गया है कि हम अपने एआई को प्रॉम्प्ट दें उसको, बल्कि हम अपना एजेंट बना सकते हैं, जबकि हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको एजेंट बना के भी हम बता सकते हैं कि इस तरह से तुम अपना काम करना, इसको ऐसे सेटअप करना हर चीज़ को, ताकि हमारी जो भी हमारे अपडेट्स हैं जो भी चीज़ें हैं, तो हमारी कोई भी चीज़ किसी से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। तो हम देख लेते हैं अभी तक हमारी क्या अपडेट चल रही है यहाँ पे। इसने अभी तक हमारे, हाँ अब देखिएगा ये आई है इंपॉर्टेंट कमांड। जब ये मैं इसको येस करूँगी तो ये रन हो रहा है और रन हो गया है और ये चल मतलब हो हमारा रन हो चुका है। अब देखिएगा यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आपको मेरा एरो नज़र आ रहा है तो ये आप देखें यहाँ पे कि मेन हो गया है मास्टर से, और ये गिट ब्रांच में भी ये मेन शो कर रहा है, यानी कि अब ये रेडी हो गया है कि जब हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन करें तो ये हमें परेशान नहीं करे कि हमें कौन सी कॉन्फ्लिक्ट मतलब इस तरह कॉन्फ्लिक्शन में हमें बिल्कुल मसला नहीं करेगा कि हमें मास्टर में करना है मेन में करना है। ये कन्फ्यूज़न ये हमारे साथ बहुत मसला करता है, जिसकी वजह से हमें अपने काम को फिर अपनी गिट को वापस से रीसेट वापस से पुल पुश इसके 10 मतलब फंसना पड़ता है। लेकिन अगर हम पहले से ही अपने गिट ब्रांच को मेन में करके और रीजन बता दें कि हमें यहाँ करना है और पुश हो जाता है, तो उसके बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। यस कर देते हैं इसको। ये चल रही है और अब इसके बाद इसके पास हमारी ओरिजिन आ जाएगी। अब ये कर रहा है, इसको यस करवा देते हैं, यस।
ठीक है, अब हम इससे कहते हैं ये sp डॉट कमांड देके पुश कोड ऑन गिट हब। अभी पुश कर रहा है, तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि इन केस फर्स्ट टाइम जिन्होंने देखा होगा तो उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई होगी मेन क्या है, मास्टर क्या है, ये सब क्या है। सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या फ़र्क पड़े। सबसे पहले फ़र्क ये पड़ा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ये गिट ब्रांच चलाई थी, तो इसने मास्टर पे इसको दिखाया कि जब हम गिट इनिट करते हैं तो हमारी पहली जो ब्रांच बनती है वो मास्टर बनती है। इसको हम मेन पे क्यों कन्वर्ट करते हैं, हमें क्या ज़रूरत है, हम तो मास्टर पे भी कर सकते हैं, ये जहन में आ रहा होगा। तो इसकी वजह ये है कि जितनी भी हम कमिट्स करते हैं, ये मैं प्रोजेक्ट दिखाती हूँ आप लोगों को। प्रोजेक्ट ये रहा, ये हमारा प्रोजेक्ट है। हाँ, हैकाथॉन दिखा देती हूँ, और इसमें देखिएगा ब्रांचेस। मोस्टली जो हमारी ब्रांचेस होती हैं, बल्कि आपने अपनी रिपोजिटरी में जाके देख सकते हैं, ज़्यादातर आपका काम मेन में पुश होता है। और इसकी वजह भी यही है कि जितना भी हमारी या तो बेस्ट प्रैक्टिस कह लें आप, या फिर ये ऑटोमेटिकली भी अक्सर मेन पुश कर देते हैं अगर आपने मास्टर पे नहीं किया हुआ। तो इसकी अगर आप नहीं भी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मेन पे ले जाएगा, और यही मसले आपको कॉन्फ्लिक्शंस देते हैं कि आपकी जो वर्स ये VS कोड है, यहाँ पे आपको मास्टर नज़र आ रहा होगा अगर आपने मेन पे कन्वर्ट नहीं किया और पुश कर दिया। और अगर आप वापस से अपने गिटहब रिपॉजिटरी पे जाएंगे तो आपको यहाँ मेन नज़र आ रहा होगा, तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये यहाँ मास्टर है या मेन है, तो मेरा काम गया कहाँ। ये बहुत मसले करता है ये। लेकिन अगर आपने अपने जो ब्रांच है उसको अपने, क्योंकि आज से हम लोग अब ज़्यादातर अपना काम स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट पे करेंगे, क्योंकि हमारे फ्यूचर अब हमारा स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट की वेब डेवलपमेंट, हम अब AI ड्रिवन डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो हम इससे क्या करेंगे, वरना पहले हमें सब कुछ चीज़ें नॉर्मली मैनुअली करनी पड़ती थी। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे, ये इसने कोई एरर दे दिया है, पहले देखना पड़ेगा। ये एरर नहीं है, बल्कि ये ऊपर एक वार्निंग दी हुई है, ये तो देखना पड़ेगा कोई। अच्छा, ये मेरे ख्याल से इसने कोई एरर दिया है, ये नल का दिया है इसने, कि कोई एक चीज़ है, आई थिंक ये मेरे पास बनी हुई है। हाँ, ये कोई एक फ़ाइल बन गई है जो कि इसने पुश करने से मना कर दिया है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द केस, और ये पता नहीं कि एग्जिस्ट भी क्यों कर रही है यहाँ पे। खैर, इसने इसको इग्नोर करके आगे बढ़ गया और इसने पुश कर दी हैं सारी चीज़ें। थोड़ी देर में आपको नज़र आएगा कि जो हमारी ये रिपॉजिटरी जिसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी पहली कमेंट आ जाएगी। हमारी जो गिटहब के कमांड से, या फिर हमारी जो ये स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट कमांड हमारे प्रॉम्प्ट के ज़रिए हमारी गिटहब की जो ब्रांच है फाइनली पुश हो चुकी है। और हम अब चेक करने वाले हैं इसका रिज़ल्ट क्या आया है, कि हमारी जो readme.md और जो हमारी तमाम जो स्पेक्स की जो क्लॉट कमांड, स्पेसिफाई, हिस्ट्री प्रॉम्प्ट्स और जो भी हमारे स्पेक्स थे, अभी भी मैं बता रही हूँ, मैंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं करी। मैंने सबसे पहले अपना क्या काम करा है, सबसे पहले मैंने स्पेक्स और प्रॉम्प्ट बनाया, और प्रॉम्प्ट बनाने के बाद मैंने अपने कमांड को पुश कर दिया। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने तो पहले से अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर दी, अब हम क्या करें। तो इसका तरीका भी मैं आगे जाके बताऊँगी। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने यहाँ पर क्या क्या काम कराया है। मैंने मास्टर को मेन में कन्वर्ट कराया है, और क्यों कराया है, मैंने इसलिए कराया है कि अगर हम मास्टर को मेन में नहीं कन्वर्ट कराएं, डायरेक्ट काम पुश करवाएंगे, तो हमारी गिटहब वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो रिपॉजिटरी है वहाँ मेन में कर देगी और यहाँ मास्टर रहेगा, जिसकी वजह से हमारे फ्यूचर में अगर हम आगे ब्रांचेस बनी तो वो कंफ्यूज हो जाएंगी, हमारा गिटहब कंफ्यूज हो जाएगा, गिट कमांड कंफ्यूज होगी कि हमें कहाँ पे क्या पुश करना है, और इसकी वजह से काफ़ी सारे मसले खड़े होने लगते हैं हमारी गिट की हिस्ट्री या गिट की हिस्ट्री में ही। अब हम अपना सेकंड काम करते हैं इम्प्लीमेंटेशंस। तो पहले मैं इम्प्लीमेंटेशन अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको चेंजेस दिखाती हूँ। यहाँ मैंने इम्प्लीमेंट टास्क तो लिखा है, लेकिन ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेरा काम रफ है। आप लोग कभी भी डायरेक्ट इम्प्लीमेंट टास्क नहीं लिखा करें अगर आपको लगता है कि आपने स्पेसिफिकेशंस में कुछ चीज़ें ऐड नहीं की। वैसे तो आपको चाहिए कि आप स्पेसिफिकेशंस, प्लान, टास्क बहुत अच्छे बनाएं तो आपको नीड ही ना पड़े, लेकिन कभी कभार क्लैरिफिकेशंस और कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं, जैसे हमने कोई ख़ास
पॉइंट करना होता है, जैसे एरर्स आ जाते हैं, कोई मसला आ जाता है तो हमें डायरेक्ट एक्सप्लोर इम्प्लीमेंट नहीं करना, हम कुछ चीज़ें लिख के भेजें उसको कि हमारा अभी ये देखें, बल्कि सब छोड़ें, सबसे पहले ये देख लेते हैं अभी उसने किया क्या है। यहाँ पर इसने गिट चेकआउट -B001 नेचुरल ब्यूटी, मैंने शुरू में बताया था आपको, आप वीडियो को पॉज करके पीछे की तरफ लेके जाएं और देखें कि मैंने आपको यहाँ पे इस चीज़ का बताया था -1-नेचर-ब्यूटी। इसने क्या करा, इसने इसको रीड करा और फिर यहाँ पर आके इसने एक ब्रांच बनाई है 001-नेचर-ब्यूटी, और अभी मैं इसको यस करती हूँ। अब इसने क्या करा, इस ब्रांच के अंदर रहते हुए अपने तमाम काम करेगा। ये हम चलते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखें, या तो आप ये माउस के साथ मेरे चले यहाँ पे, जहाँ मैंने आपको बहुत सारी पहले ब्रांच दिखा दी, मेन, मास्टर और ये। अब आप देखें यहाँ पे आपको नजर आएगा 001 नेचर ब्यूटी। अब आप सोचेंगे ये चेंज क्यों हुआ, मैं तो नहीं कहा था चेंज करने के लिए, तो ये इसलिए चेंज हुआ है, मैं दोबारा बता रही हूँ कि spec.md में ये फीचर ब्रांच बताता है कि हमें अपनी जो भी हमारी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो भी हमारी स्पेसिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो सारी एक स्पेसिफिक ब्रांच में हो। अब मैं यहाँ पर चलती हूँ गिट ब्रांच, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको 2 ब्रांचेस नजर आएंगी एज एक्सपेक्टेड, 001 नेचर ब्यूटी जो कि ग्रीन हो रही है, इसका मतलब ये है कि हम अभी करंट ब्रांच हमारी ये है और दूसरी ब्रांच हमारे पास जो है वो मेन है। अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर रहा है अपनी और जो कमांड यूज़ कर रहा है। अब मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन को पूरा रेडी करती हूँ, अपना कोड रेडी करती हूँ, उसके बाद मैं इसको पुश करवाऊंगी और पुश कराने के बाद मैं आपको इसमें दिखाऊंगी 2-3 चीज़ें जो आपको उसको बतानी है कि किस तरह से करी जाएंगी। हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन थी कंप्लीट हो चुकी है और इसने, हम देखते हैं इसने क्या रिजल्ट करा। लाइव है, हाँ लाइव है, और रिजल्ट वेरी नाइस, इसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। खैर रिजल्ट्स को छोड़ते हैं और अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, गिट पुश का। मैंने क्या बताया था कि जब हम लोग अपनी फर्स्ट यहाँ पे अपना काम पुश करेंगे, इसने अच्छा नल भी डिलीट कर दिया है। हमारे पास कोई है एक्स्ट्रा, यस हमारे पास है readme.md, एम डी भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं ऐसे ही। मैंने क्या बताया था कि हम लोग जब अपनी गिट जब sp डॉट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं तो हमारी जो भी ब्रांच हमारी फीचर ब्रांच पे लिखी होती है वो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान sp डॉट इम्प्लीमेंटेशन के दौरान यहाँ पे शो होने लगती है, कहाँ पे, गिट डॉट ब्रांच पे। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, फ़ायदे खर्च होते हैं। हम देखते हैं क्या हुआ। मैंने अपनी इम्प्लीमेंटेशन करी तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आए हैं, यहाँ पे ये रिजल्ट्स आ गए और ये इसने इम्प्लीमेंटेशन करके हमें बता दिया है कि एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड, इसने कंप्लीट करके बता दिया हमारा टास्क कंप्लीट, सब कंप्लीट होगा। अब हमारी बारी आती है कोड को पुश करने की। पुश करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है ब्रांच कौन सी है, गिट ब्रांच से चेक कर लिया हमने, गिट हमारी ब्रांच है ये हमारी नेचर ब्यूटी वाली। अब हम लोग पुश करने से पहले हम क्या कहेंगे इसको, यहाँ पे sp डॉट गिट डॉट कमिट डॉट pr, मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर दबा के मल्टीपल लाइंस को एक्सेस कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, हाइफन लिखूँगी और बताऊँगी कि बिफोर पुशिंग कोड ऑन GitHub make sure to push it on main branch। इससे क्या होगा कि ये हमारी कहाँ गया, हाँ ये हमारी नेचर ब्यूटी पे पुश होने से पहले हमारी मेन ब्रांच पे पुश होगी। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप इसको मेन ब्रांच जो हमारी जो सब ब्रांचेस में पुश करा दें और फिर बाद में कहते हैं मर्ज कर दो, लेकिन ये काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। हमें डायरेक्ट अपनी मेन में पुश कराना है, हम बोल देंगे कि मेन में पुश कर दें। तो ये हमने कमांड चला दी है और ये क्या करेगा, पुश करने से पहले इसको मेन पे लेकर आएगा, फिर पुश करेगा तो आपका काम सेफली इस पर आ जाएगा, हमारी गिटहब की रिपॉजिटरी पर। वेट करते हैं इसका कि ये कब आता है और फिर हम लोग अपना रिजल्ट्स चेक करते हैं कि क्या है वर्जन। ये अपनी एज यूजल अपनी कुछ कमांड से लाएगा, उसके बाद हमारा काम कंप्लीट करके हमें देगा।
अब ये देखें, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है गेट अकाउंट मेन करूँ। इससे क्या होगा, वापस चलते हैं यहाँ पे। इससे ये होगा कि जो हमारी नेचर ब्यूटी वाली क्या है ये, हाँ नेचर ब्यूटी वाली ब्रांच है, यहाँ से ये मेन ब्रांच पर आएगा। अभी हम इसको यस करते हैं, अब फ़ौरन आके चेक करेंगे। यस करा और हम आ गए अपनी VS कोड पे। यहाँ पे गया, तुम यहाँ ब्रांच करके चेक करते हैं क्या करा इसने, ये नेचर ब्यूटी से हट के मेन पर आ गया। अब ये पुश करेगा कहाँ पे, हमने शुरू में इसको बता दिया था कि हमारा ओरिजिन क्या है, हमारा ओरिजिन इसको दे दिया गया है, वहाँ पे ये पुश करेगा और फिर दे देगा। और ये देखें मर्ज वाली चीज़, मैंने क्या बताया था बीच में आपको, मर्ज। इससे क्या होगा, ये ना सिर्फ हमारी मेन पे पुश होगा बल्कि हमारी सब ब्रांच पे पुश होगा, कि अगर आपको टेस्टिंग करनी है अपने मेन ब्रांच से ऐड करने से पहले तो आप वो भी कर सकें। खैर ये आगे की बात है, अभी हम लोग अपनी मेन काम को फोकस करते हैं। इसने पुश करना शुरू कर दिया है। कमिट कर दिया है। हमने सिर्फ फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन का बता दिया कि मैंने फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन कर दी है, और हम लोग अपनी ब्रांचेस में अपने मेन ब्रांच पे कर दिया। इसने पुश ऑरिजिन मेन, ये काम किया है इसने जो हम चाह रहे थे। इससे हमारी जितनी भी ब्रांचेस हैं, अब यहाँ पे अब देखिएगा जब ये पुश हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक न्यू ब्रांच नज़र आएगी जो हमने अपनी गिटहब उस पर वर्सल की लोकल टर्मिनल पे देखा है, या फिर कह लें अपनी हमने लोकल डायरेक्टरी के टर्मिनल में देखा है। रिवर्ट करते हैं, आई गेस आ चुका होगा अब तक तो। यस ये आ चुका है। कहाँ गया, लेट्स सी, एक मिनट रिलोड करना पड़ेगा दोबारा मुझे। अच्छा हमने वाली ब्रांच पुश नहीं करी ना अभी, तो इस पर अभी आएगा नहीं। खैर उसका हम बाद में देखते हैं, हम लोग पुश भी करवा देते हैं क्योंकि एक गुड प्रैक्टिस है। इसने कर रहा है, अब ये कर रहा है। अब ये हमारी गिटहब की जो सेकंड ब्रांच थे, सब ब्रांच 001 पे पुश कर रहा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी मेन ब्रांच से ये हमारी मेन ब्रांच भी हमारी गिटहब पर आ जाएगी, और हमारी सेकंड ब्रांच जो कि 001 है वो भी आ जाएगी। यहाँ पे कमेंट करा और पुश कर दिया। यहाँ पे पुश हो चुकी है फाइनली हमारी यहाँ पे मेन ब्रांच पुश हो चुकी है। और ये सिर्फ अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास ये मेन पर आ गया है, लेकिन हमारे पास ये यहाँ तो शो कर रहा है। आप तो कह रही थी कि जब ये कमांड सारी ब्रांचेस यहाँ पे सेम टू सेम होंगी, तो इसलिए कि इसने अभी से मेन पे पुश करा है और अब इसने खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपने आप को, हाँ इसने ऑटोमेटिकली अपने आप को वापस से अपनी ओरिजिनल ब्रांच पे लेकर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इसको बोलेंगे पुश कोड ऑन 001 हाइफन नेचर, 001 था 001 हाइफन नेचर हाइफन ब्यूटी, BEAUTY, बस यही स्पेलिंग थी, मैं देख लेती हूँ बल्कि। यस इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पुश कर देगा। जब तक ये पुश कर रहा है तो मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो का आपको स्टैंडर्ड आइडिया दे देती हूँ। बेसिकली जब आप स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट पे काम कर रहे हों तो मेक श्योर आपकी नज़र हमेशा ब्रांचेस पर रहें। या तो आप ये ब्रांच करके चेक कर लें, या तो आप चाहें तो ये जो टाइमलाइन ये सेट यहाँ पे, ये मैं एरो वापस लेके जा रही हूँ यहाँ पे, तो ये इस पे नज़र रखें कि करंट ब्रांच कौन सी है, हमारे पास कितनी ब्रांचेस बन गई हैं, कौन सी ब्रांच पे हम करंटली काम कर रहे हैं। ख़ासतौर पे spec.md plan.md पे देखें कि क्योंकि हम लोग मोस्टली एक spec.md पे काम नहीं कर रहे होते, हमारी काफ़ी सारी स्पेक्स होती हैं। यानी अगर फर्स्ट टाइम में नेचर ब्यूटी, सेकंड टाइम पे हमारे पास होगी MBTI, ये भी मैं बना के दिखा देती हूँ कि हम जब दो ब्रांचेस होंगी तो तब भी हमें किस तरह से नज़र रखनी है, हमें किस तरह से, हमें कौन सी चीज़ को याद रखना है। बेसिकली हमें यहाँ पे याद रखना होगा, या फिर हमें यहाँ पे नज़र रखनी पड़ेगी कि हम लोग कौन सी ब्रांच पर हैं, मेन मास्टर तो नहीं है, हमारा काम मर्ज हुआ है, हमारा काम सही से पुश हुआ है, ब्रांचेस यहाँ बन रही हैं, सब कुछ कोड क्लीन और सेफ है।
तो ये हमें हमेशा अपना इसका ध्यान रखना होगा। इसको यस कर देते हैं। अब हम आते हैं अपनी इसको रिलोड करते हैं और अब हमारा फाइनली यहाँ पर आ गया यस, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी और जो मैं काफ़ी देर से चाह रही थी कि हमारे पास अब क्या हो रहा है। हमारी ये वाली जो ब्रांचेस हैं यहाँ पर भी मेन और नेचर ब्यूटी आया हुआ है क्लीन और सेफली, और जो हमारी ये वाली ब्रांच है ओल्ड ब्रांच, दोनों में भी सेम। अच्छा देखेंगे क्या हुआ, यहाँ तो नेचर ब्यूटी में कहते हैं ओल्ड स्पेक्स आए हुए हैं और हमारी तो मेन ब्रांच में काफ़ी सारा काम आया हुआ है। तो ये होती है अगर आपका काम मर्ज नहीं हुआ हुआ होता। अब ये मर्ज क्या है, मर्ज बेसिकली ये होता है कि आपकी जो भी ब्रांच में करंट काम है आपको अपनी ओल्ड ब्रांच के साथ उसको कराना होता है। मर्ज मर्ज से मुझे हम बेसिकली इंग्लिश वर्ड है, मर्ज का क्या होता है कि हमारे कोई भी काम पुराना काम और नए काम में कर आपको लगता है कोई चीज़ ऐड करी है आपने, अपडेट करी है, सब जगह बराबर बराबर आ जाए। तो चाहूँ तो मैं यहाँ कर दूँ कमेंट, चाहूँ तो मैं नहीं करूँ, मैं तो खैर हम आगे बढ़ेंगे फ़िलहाल। और अगर आपको कराना भी है तो आप उसको रिमाइंड कर दे, जैसे मैंने यहाँ पुश करते हुए मैंने इसको ये नहीं बताया था, कहाँ गया, हाँ मैंने इसको यहाँ ये नहीं बताया था कि पुश करने के बाद, पुश करने से पहले कि पहले दोनों को आपस में मर्ज करके दोनों को इक्वल लेवल पे ले आओ और फिर पुश कर दो। अब आते हैं हम अपनी सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। अगर हम जब सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे हमारा काम वही होगा जब हम लोग नॉर्मली स्पेक्स क्रिएट करते हैं, specs.m/specs/task/plan। आपको उसके अंदर अलग से किसी किस्म की भी ऐसी देने की प्रॉब्लम ज़रूरत नहीं है कि फीचर ब्रांच का नाम क्या रखना है, फीचर ब्रांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये आपका काम नहीं है। कि काम सारा स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट का होता है। ये बताता है हमारी फीचर ब्रांच कौन सी है। जैसे इसने यहाँ बता दिया मेन ब्यूटी, हो सकता है फ्यूचर में मैं एक और बनाऊँ, अब वहाँ पे मैं रखूँ सेकंड नाम, जैसे मैंने रख दिया है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ टूवर्ड नेचर। अब मेरा टॉपिक ये है तो उसके हिसाब से इसकी अलग ब्रांच बनाएगा। तो फिर क्या होगा हमारे फ्यूचर में, गेट ब्रांच करेंगे हम तो यहाँ पे तीसरी कोई आपको ब्रांच आ रही है 002 003 एंड सो ऑन। बल्कि आपने पिछले आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे तो उसमें आप नोटिस करेंगे आपके पास काफ़ी सारी ब्रांचेस आ रही होंगी। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने जब फर्स्ट टाइम आए होंगे तो आपने अपना काम पहले पुश करना है इस पे मेन पे। फिर क्या करना है, आपने जब सेकेंड टाइम हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करके काम कंप्लीट कर लें पहले स्पेक्स का, तो आपने चेक करना है कौन सी ब्रांच पे है, मेन पर है या फिर आपकी जो भी सेकेंडरी ब्रांच है उस पर है। सेकेंडरी ब्रांच पे है तो आप अपनी गिटहब पे जाएंगे, अपनी इस पे जाएंगे क्लाउड कोड की CLI पे, और यहाँ पे जाके आप इसको बताएंगे कि यहाँ पे कहाँ गया मेरा, आई गेस मिल गई। तो हमें फिर सेकंड टाइम बताना होगा कि हमारी sp.date कमांड्स का यूज़ लाजमी करना है, वरना हमारी स्पेक की हिस्ट्री नहीं बनेगी और हमारा काम सारा स्पेक डेवलपमेंट का है। हमने कमांड दी, हमने क्या कहा, बिफोर पुशिंग कोड ऑन गिटहब मेक श्योर टू पुश इट ऑन मेन ब्रांच। हमने क्या कहा, हमने कहा पहले इसको तो मेन ब्रांच में कर दो। ये भी नहीं कहे हम पहले कह देंगे, दूसरा तरीका क्या होगा, हम पहले कह देंगे इसको किस पे पोस्ट कर दो, पुश कर दो आप इसको जो भी हमारी सेकेंडरी ब्रांच है। जैसे मेरी है 001-nature-beauty, हमने उसको पुश करवा दिया। उसके बाद हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मर्ज इट टू मेन और फिर इसको पुश करो। अब जैसे कि इसमें हम लोग वाइस वर्सा कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम अपना ज़्यादा काम हमारा मेन पे सारा काम है और नेचर ब्यूटी पे नहीं है, तो हम चाहें तो हम ऐसे मर्ज करा दें, या फिर हम चाहें तो दूसरा तरीका अब मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि हम किस तरह से करेंगे। चलो मैं सेकंड ब्रांच से तैयारी शुरू करती हूँ। पहला वाला जो तरीका था वो आप कर सकते हैं, शॉर्टकट है, पर इससे ज़्यादा अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस नेक्स्ट वाली इम्प्लीमेंटेशन में होगी। तो मैंने इसमें इम्प्लीमेंटेशन सारा काम कर लिया ताकि हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। सबसे पहले तो मैं दिखा देती हूँ हमारी दूसरी स्पेक्स, इस पर हम काम कर चुके हैं, जिसमें हमारी स्पेसिफिकेशन 001 नेचर ब्यूटी थी, जो कि हमारी यहाँ पर ये नज़र आ रही होगी 001 नेचर ब्यूटी। इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसमें एक और
स्पेसिफिकेशन रेडी कराई MBTI नेचर के नाम से। इसमें इसने अपना फीचर ब्रांच नाम रखा MBTI नेचर पर्सपेक्टिव्स। जैसे उसने अपने फर्स्ट वाली स्पेसिफिकेशन में 1 हाइफन रखा था, लेकिन जब इसने अपनी इम्प्लीमेंटेशन करी, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे, हाँ, अब हमें मिल गया है हमारी sp.implement कमांड जो मैंने चलाई थी अपना काम को स्टार्ट करने के लिए। कौन सा वाला? सेकंड इम्प्लीमेंटेशन जो हमारी स्पेक्स की थी। इसने क्या करा, सबसे पहले इसने इम्प्लीमेंटेशन किया, मेरा प्रॉम्प्ट देखा, उसके बाद इसने क्या करा, इसने चेकआउट किया। चेकआउट -b का मकसद ये होता है कि ये ब्रांच को कहता है कि हम नई ब्रांच बना रहे हैं। कौन सी नई ब्रांच? और उस पर शिफ्ट कर रहे हैं 002 MBTI नेचर। इसने क्या करा, इस कमांड को यूज़ करा और फिर इस कमांड को यूज़ करने के बाद इसने अपने आप को यहाँ पे क्रिएट करा और इसके अंदर से जंप कर ली। अभी जो हम करंट ब्रांच पे हैं, हमारी करंट ब्रांच इस वक्त कौन सी वाली है? 002 MBTI नेचर। और फिर इसने इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करी, इम्प्लीमेंटेशन करी और करते करते अपने नए रिजल्ट पर आ गया। इस पर इसने कुछ एडिशन करी है इसके अंदर, और खैर एडिशन तो मुझे लग नहीं रही, कहीं मुझे सर्च करनी पड़ेगी, पूरा ब्राउज करूँगी इसके ऊपर अलग से। और उसके बाद इसने अपना काम कंप्लीट करा। अब हम इसको बताएंगे कि इस काम को पुश किस तरह से करना है। इस पर आते हैं। अब हम उसको बोलेंगे कुछ भी नहीं, हम यहाँ पर करते हैं sp.get command _pr। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुश कोड ऑन गिटहब विथ करंट डायरेक्टरी विथ करंट ब्रांच। ब्रांच का नाम हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि इसके लिए ज़्यादा ढूंढने में मसला ना हो। ब्रांच का नाम क्या है? ब्रांच का नाम है 002 MBTI नेचर। क्या करेगा अभी? अब ये हमारा, जैसे हमने पहली दफ़ा में क्या करा था, हमने इसको मेन ब्रांच पे करा था और फिर हमने डायरेक्ट काम करके हमारा काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने उसको चेकआउट करने के बाद हमने जो हमारी सब ब्रांच थी उसको पुश कर दिया। तो उससे ये हुआ कि हमारी जो पिछली वाली ब्रांच थी उसके अंदर हिस्ट्री इसकी नहीं बनी थी, लेकिन जब अब हम सेकंड तरीका करेंगे उसमें ये होगा कि सबसे पहले हमारी जो हिस्ट्री है ब्रांच की वो इसके अंदर आएगी और फिर इसके अंदर प्रिजर्व हो जाएगी कि हमने अपनी सेकंड इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या काम करे थे। अगर हम इस वाली इम्प्लीमेंटेशन को, जो मैं अभी तरीका बता रही हूँ, इस तरह से फिर को काम पुश करेंगे सेकंड तरीके से, तो फिर क्या होगा कि जैसे फर्स्ट करें, हमारे हैकाथॉन 2 है ये वाला टू डू लिस्ट वाला, उसमें क्या होगा, पहला आ जाएगा CLI, सेकंड आ जाएगा कौन सा वाला हमारा सेकंड था, फुल स्टैक, थर्ड होगा हमारा किसका, चैटबॉट का। तो सब यहाँ पे अलग अलग होंगे और हम ऐसे कर चेक करेंगे ना, हमारी मेन ब्रांच में तो सारी अपडेट्स होंगी। मेन ब्रांच में हमारा अप टू डेट वर्क होगा और सब ब्रांचेस में हमारा पुराना काम होगा। जैसे इसके अंदर हो गया, इसके अंदर हो गया हमारा CLI का, नई ब्रांच बनेगी उसके अंदर हमारा हो जाएगा फुल स्टैक का। तो इस तरह से हमारी हिस्ट्री बनती जाएगी, इसका ये फ़ायदा होता है। और हमारा कोड क्लीन रहता है, सामने वाले को हम जब अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहे होंगे आगे जाके, तो उसको हमारा कोड इतना क्लीन नज़र आएगा कि वो हमारे काम से इम्प्रेस होगा। और ये काम हमारे रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा काम आता है। रियल वर्ल्ड में इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, कमेंट्स की, ब्रांचेस की, वर्जनिंग की, क्योंकि गिटहब एक वर्जनिंग प्लेटफॉर्म है हमारे कोड को वर्जन्स के साथ सेट करने में। अब इसने हमारा काम शुरू कर दिया है, आई गेस ये आगे तो बढ़ गया होगा। हाँ, अभी जो ये काम पुश करेगा ये करंट ब्रांच पे पुश करेगा, ये मेन पे नहीं करेगा। फिर हम उसको बताएंगे कि हमें मर्ज करना है, हमारा काम के अपने मेन पे अप टू डेट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ हिस्ट्री प्रिजर्व हो जाएगी। कौन सी? किसकी? सेकंड इम्प्लीमेंटेशन की, सेकंड स्पेक्स की टू बी एग्जैक्ट रहेगा। इस वीडियो को देखते हुए सबसे हमारा मेन पॉइंट ये है कि आपने हमेशा अपनी ब्रांचेस पे फोकस करना है। इनिशियलाइजिंग के वक्त मास्टर होगी तो आपने स्पेक्स से आपने प्रॉम्प्ट दे के, कमांड दे के बोलने, इसको मेन करके पहले पुश करो। अगर आपका आपने पुश नहीं करा, आप ऑन दी हाफ वे हैं और आपको रियलाइज़ होता है कि आपने नहीं किया, अभी आप अपनी MBTI की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और आप सेकंड ब्रांच पे आ गए,
कोई मसले की बात नहीं है। पहले आप आ जाए मेन पे, उसको अपनी स्पैक ड्रिवन की कमांड जो हमारी गिट वाली, उसको /git.commit_pr वाली उस पर जाके और उसको बोलें कि मेरी फर्स्ट कमिट है, मतलब इसको इंग्लिश में लिखें, दिस इज माई फर्स्ट कमिट एंड आई वॉन्ट टू कमिट माई फर्स्ट अपडेट्स ऑन मेन ब्रांच। और ये करके अपनी तरफ से रिफाइन करें कि मुझे बेसिकली अपनी जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन है वो जो मास्टर हुई है, पहले आप मास्टर पर जाओ, मास्टर को मेन पे कन्वर्ट करो और मेन पे करके उसको पुश करो ताकि आपके पास मेन सेव हो जाए। मेन का सेव होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सब ब्रांचेस का आपको मैं 2 तरीके बता दी, या तो आप डायरेक्ट मेन पे कर दो, उसको आप इग्नोर कर दो, उसमें अपडेट्स नहीं करो, या फिर जो सेकेंड और बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप अपनी इसको बताओ कि आप पहले मेरी जो ब्रांच है इस पर पुश करो और फिर मेरे पास करो। इसका आखिर में आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट नज़र आएगा और आपको इसकी फ्यूचर आप अगर इमेजिन करेंगे तो मैं अगर अपडेट्स करती हूँ तो इसकी हिस्ट्री इसके पास प्रिजर्व होगी, पहले वाले की हिस्ट्री पहले वाले के पास, और जो ऑन जो भी आते रहेंगे उनकी हिस्ट्री जो सेव रहती रहेगी। अब ये देखें, अब ये आ चुका है हमारी पुश पे। ये देखें इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है गेट पुश यू और इसको छोड़ दें, आप आखिर में देखें क्या लिखा हुआ। आखिर में क्या लिखा है 002 MBTI इनिशियल, यानी कि जब ये पुश होगा ये आपको अभी मेन पे नज़र नहीं आएगी पुश। ये जब पुश होगा तो आपको ये नज़र आएगी नई ब्रांच जो बनेगी वहाँ बाहर। तो मैं दिखा देती हूँ, ये रन हो गई। अब हम रिलैक्स होकर यहाँ आ जाते हैं। ये देखें यहाँ पे क्या आया है रिसेंट पुश 44 सेकेंड अगो। ये वाली अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा ये परेशान करता है कि क्या आ चुका है। ये तब आता है जब हमारी कोई सेकंड न्यू ब्रांच या कोई भी न्यू ब्रांच क्रिएट होती है और उसके अंदर डेटा हमारी मेन ब्रांच से ज़्यादा होता है। आखिरी ब्रांच इसमें आखिरी पुश कब हुआ 1 आवर अगो। अब हम आते हैं नई ब्रांच अभी क्रिएट हुई है, देखें कितना क्लीन लग रहा है। इसके अंदर हमारी हिस्ट्री प्रिजर्व हुई हुई है किसकी 1 मिनट अगो 1 आवर अगो यस्टरडे, यानी कि इस तरह से बना हुआ आ रहा है कि हमारे पास करंट इम्प्लीमेंटेशन। अब हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे अपनी इस पे, कहाँ गया हमारा, इसमें भी तो हमारी हिस्ट्री बना रहा है PHR। अच्छा ये पुल रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली कर रहा है। अच्छा ये बहुत अच्छी बात है, अगर ये ऑटोमेटिकली पुल रिक्वेस्ट कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। इसने खुद बोला है कि आई क्रिएट पुल रिक्वेस्ट फ्रॉम फीचर ब्रांच टू मेन ब्रांच। अगर ये कमांड अवेलेबल आपके पास नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है, तो ये बता रहा है कि आई विल प्रोवाइड यू मैनुअल PR URL फॉर यूज़र टू क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। या तो आप चाहें तो आप जाके यहाँ पे जाके पुल रिक्वेस्ट बनवा दें, या फिर आप चाहें तो मैं आपको एक और कमांड बता देती हूँ। कमांड क्या, अब तो हम लोग प्रॉम्प्ट पे काम करते हैं, तो अब मैं आपको एक और प्रॉम्प्ट बताती हूँ। प्रॉम्प्ट कुछ नहीं है, प्रॉम्प्ट वापस से हमने गिट कमांड को लिखना है, यहाँ पर आके कंट्रोल एंटर करके जगह बनानी है ताकि हम यहाँ पर लिख सकें। और अब हम यहाँ लिखेंगे मर्ज MERGE मर्ज न्यू अपडेट्स ऑफ, आई गेस मेरी पेस्ट में है, यस है ये, विद मेन एंड पुश अपडेटेड मेन, ताकि एक एक चीज़ को बतानी पड़ती है क्योंकि कभी कभार ये कंफ्यूज आता है। तो अपडेटेड मेन ऑन गिटहब चलेगा ये। अब ये क्या करेगा, मैंने पहला स्टेप क्या बताया, मैंने अपनी इम्प्लीमेंटेशन को रेडी कर ली नई ब्रांच के अंदर, नई ब्रांच हमारी रेडी हो गई। उसके बाद इसको मैंने कहा कि पहले इस ब्रांच को पुश करो। पुश करने के बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास आई है वार्निंग्स, या तो चाहूँ मैं यहाँ से कर दूँ, या तो चाहूँ मैं अपनी इससे पुल रिक्वेस्ट इसी से करवाऊँ। पुल रिक्वेस्ट इस तरह से करेगा, ये वहाँ पर जाके चेक, वहाँ से ये पुल रिक्वेस्ट करवाएगा, अगर उसको सब कुछ क्लीन नज़र आएगा तो फिर ये अपना काम कंटिन्यू स्टार्ट कर देगा। ये वर्जनिंग चेक करेगा, अभी फ़िलहाल ये वर्जनिंग चेक कर रहा है, दूसरी चीज़ें कमांड चेक करेगा। उसके बाद हमारे आएगा मेन कॉन्सेप्ट जो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट कराऊंगी। ये भी कौन सी कमांड चला रहा है, ये चला रहा है कि हम कौन सी ट्री में हैं। यस
ये वर्जन हमारा चल रहा है गिट का। ये तो खैर हमारी बेसिक्स हैं। ये न्यू अपडेट्स, ये देखें इस वाले कमांड से ज़रूरी नहीं कि आप याद रखें इन कमांड्स को, ये देखें कि इसने रिजल्ट क्या दिया है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। ये कुछ अपडेट्स हो रही हैं यहाँ पे जो कि बता रहे हैं कि हमने कौन कौन से काम किए। सबसे पहली अपडेट थी हमने स्पेक्स की इनिशियल स्पेक्स को हमने पुश किया था। सेकंड में हमने नेचर ब्यूटी के कॉन्स्टिट्यूशन को पुश किया। तीसरा फिर हमने अपनी इम्प्लीमेंटेशन को पुश किया। और चौथा अभी हमने जो करंट पुश किया है MBTI स्पेक्स को, हम यस करेंगे। अब बता रहा है कि ये करंट बैच हमारी कौन सी है। करंट बैच हमारी जो चल रही है वो चल रही है MBTI नेचर, सबसे अपडेटेड है। फिर यह करेगा, ये पुश और पुल करेगा फैच। अभी क्या कर रहे हैं, चेकआउट। चेकआउट को तो आप याद कर लें बिल्कुल। चेकआउट से बता रहा होता है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैं मेन में जा रहा हूँ, मैं कौन सी सब ब्रांच में जा रहा हूँ। जैसे मेरी 2 ब्रांचेस हैं, कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं इससे बता रही हूँ मेन में जा रहा हूँ। मैंने कहा आप जाओ। अब ये जा रहा है हमारी मेन ब्रांच। यहाँ चल के देख भी लेते हैं गया भी कि नहीं। तो ये गया, और ये गया हमें कैसे पता चला। हम जाएंगे अपनी गेट ब्रांच पे। इसने क्या बताया कि मैं ग्रीन हूँ ऑन दी मेन। वापस चलते हैं। इससे कोई कमांड हमसे पूछी भी नहीं पूछी। और हमारा इसके बाद काम क्या होगा, हमारी मेन फाइल पुश हो जाएगी। अब ये मर्ज करा, ये देखें मेरा कब से बोला हुआ बट ये आपने इतनी दफ़ा सुन लिया होगा मुझसे, मर्ज मर्ज मर्ज। ये मर्ज करते हुए हमारी मेन फाइल अभी देखें, हो सकता है यहाँ पे नज़र आ जाए ये। हाँ ये देखिए हम लोग मेन में हैं, लेकिन अभी तो हमारी वो सेकेंड वाली स्पेक्स थी हमारी, तो मतलब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट थी, वो सब कहाँ चली गई। वो इसलिए चली गई कि हमारी फाइल मर्ज नहीं है। हमारा ओरिजिनल काम जो है सेकेंड वाली सेकेंड MBTI नेचर, इसके अंदर हमारी हिस्ट्री है। अगर मैं फ़ौरन यहाँ से अब चेकआउट करूँगी तो मेरी वाली चीज़ वापस आ जाएंगी। ये कोई मैजिक नहीं है, बेसिकली ये होती है वर्जनिंग। ये हमारा सेटअप हो रहा है। जब मैं यहाँ यस करूँगी तो आपको आपकी चीज़ें आपको वापस नज़र आने लगेंगी। तो अब ये हो रहा है मर्ज, ये हो गया अपडेटेड। ये देखें ये क्या हुआ, मैंने आपको यहाँ दिखाया था पर आई गेस ये देखें इसने क्या करा, इस वाली हिस्ट्री को और इस वाली हिस्ट्री को आपस में मर्ज कर दिया और ये हो गया अपडेट। तो आपका ना काम कहीं जाएगा ना कोई डिलीट होगा, और जो आपने काम जो करंट करवाया है स्पेक डिमेंट से ये आकर वापस आ जाएगा। ये देखें ये आया नई चीज़ें MBTI-J data.js, ये आ गया वापस। और हम अभी भी देखें, अभी भी हम लोग उसी मेन ब्रांच में हैं, लेकिन हमारा चीज़ें वापस आ गई हैं। तो इसका मतलब ये है इसने सक्सेसफुली मर्ज कर दिया है। पुश करेगा तो हमारा तमाम टोटल काम क्लीनली गेट पे पुश हो जाएगा। इसने करा, हम इसको अब देखें ये कर रहा है हमारा फेवरेट काम जो हमारा हैप्पीली पूरा हो जाएगा, और आई होप सो हो जाए। हो गया। ये देखें ये जो होती है ना, जो आप आईडीज़ देख रहे हैं, ये बेसिकली इसकी वर्जनिंग हिस्ट्री होती है। ये मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर तो आराम से पूरी 1 घंटे की वीडियो बन सकती है, लेकिन हमें 1 घंटे की वीडियो नहीं बनानी। हमें सीखना है आज के दौर में स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट का इस्तेमाल करते हुए हमने कौन सी अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स देने हैं कि हमारी गिट के सारे काम क्लीन हो। अब मैं दिखाती हूँ मेन मैजिक जो मैं कब से दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें ये रीसेंट पुल हम करेंगे तो ये गायब हो जाएगा जो उसको होना चाहिए, हो गया गायब। ये मसला भी हल हो गया, हमारे पास ब्रांचेस भी बन गई। ये मेन ब्रांच है, इसकी हिस्ट्री अलग। ये हमारी नेचर ब्यूटी है, इसकी सबसे पुरानी हिस्ट्री है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी नेचर ब्यूटी के। सेकंड हमारी ब्रांच आ जाती है जिसके अंदर हमारी करंट जो हमने काम किया है सारी इसकी हिस्ट्री है जो हमने पहले पुश किया। और हमारे आखिरी आ जाती है हिस्ट्री इसकी मेन की, जो इसने इसको भी पुश कर दिया है। सक्सेसफुली हमारा काम यहाँ पे हो गया और बहुत अच्छे तरीके से हो गया। यही है हमारी आज की वीडियो। हम जो भी रिपीट कर चाहे और जो सवाल है कमेंट सेक्शन में आप बगैर झिझक करें, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं फर्स्ट टाइम बहुत कंफ्यूज करती हैं। इसने मुझे 2 साल तक बहुत कंफ्यूज किया, टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत चीज़ें परेशान हुई, लेकिन अब जब समझ में आने लगा है तो बहुत आसानी हो गई है। गिट से रिलेटेड या गिट की कमांड से रिलेटेड, या फिर अगर आपको टिप्स चाहिए कि किस तरह से आप कमांड्स लिखें, क्या प्रॉम्प्ट्स दें, तो आपका इसी तरह से बहुत प्यारा काम आपकी हिस्ट्री बनने लग जाए और आपकी सारी वर्जनिंग हो
तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें। और अगर आपको से कोई सवाल है, कोई एक और सवाल है कमांड प्रॉम्प्ट्स के, कमांड्स या फिर गेट से रिलेटेड या स्पेसिफिकेशन के कोई रिलेटेड, तो आप ज़रूर मुझसे बोल सकते हैं, तो मैं आगे इसके लिए वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़।